कहाए ललट्ठे समाणे, हठे तुठे कोडम्बिये पुरुषे, सद्दावी सद्दाविता जा एवं वयासी, खिप्पा में भो देवाणुपिया, वीति भय नैरिये, सभ्यंतर बाहिरियम जहाँ, कूणियो तैणं से उदायणे, से आहावण्यो महावीराय, अंतिये धम्मं सोचानि सम्मे जा, ते कुत्तो अयाहिणं सामी, एवं मेयं भन्ते तह मेयं भन्ते जाओ। भगवान महावीर सिंधु सौवीर पधारे। एक भक्त की पुकार पर, प्रार्थना पर ये प्रार्थना सच्ची प्रार्थना थी। प्रार्थना तो बहुत करते हैं और कोई प्रार्थना हम कहें अन्यथा नहीं होती, पर इतनी तो बात है, कोई हृदय से ऐसी प्रार्थना होती है जो सीधे लक्ष्य तक चली जाती है। उसकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना थी, भगवान पधार जाएं, ये भावना थी। और बंधुओं, भावना पूरी हुई। भगवान सिंधु सौवीर पधारे। कभी कभी कुछ कहने को मन होता है, पर तीर्थंकर भगवंतों के विनय ना हो, पहले हाथ जोड़ लेते। भगवान की बात तो अलग है, और मैं बात अपनी यानी साधुओं की करूं। अगर ये पता चले कि ऋषभ विहार में चेला मिलेगा तो फिर तो दूरी कितनी हो, क्यों जी भाइयों। पहले श्रावकों को भी बड़े टोटके आते थे। एक जगह विनती करने गए चतुर्मास की साधुओं की, बोले भाई मौका है नहीं, उधर का विचार नहीं है। बोले ना महाराज कृपा करो, पधारो, नवे नई भाव है नहीं। टोटका बता रहा हूं। एक थे श्रावक, थोड़े बड़ी सी उम्र के थे। बोले महाराज कुछ बात करनी है। बोलो जी क्या बात है। अलग सी बात है महाराज। क्या हमारे एक 15-16 साल का लड़का, उसका बैराग है और वो साधु बनने की इच्छा रखता है। और मेरा तो एक ख्याल, अगर जो पधार जाए उसी को लाभ हो जाएगा शिष्य का। अगर आप पधार जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे को तो बड़ी खुशी होगी, इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप पधार जाओ तो भाव कैसे। और जिसका तो बहुत बैराग है, हम देखते हैं उसको, वो तो बस पूछता ही रहता है कि साधु कोई आएंगे यहाँ पधारेंगे, पूछता ही रहता। कुछ ऐसे है, कुछ अच्छा, उसके लिए बहुत बैराग है। देख लो भाई महाराज जी, देखो जो बात थी वो तो बता दी हमने। झूठ बोलने के तरीके नहीं बता रहा, मैं टोट के जो कैसे कैसे रहे वो बता रहा हूँ। जमाने की बात है। बोले भाई सोच लेते हैं, ऋषभ विहार के लिए सोच लेते हैं, फिर तो कोई बात ना करे, ऐसी बात है तो। बोले हाँ महाराज मौका पड़ा, खोना नहीं चाहिए मौका, नहीं तो फिर कहीं और मौका देखेगा वो। साधु सुनने को भी तैयार नहीं थे चतुर्मास की बात को। बोले भाई श्रावकों की बहुत भावना है, चलो फिर हम भी अपना भाव बना लेते हैं, इस बार का चतुर्मास दे दिया। साधुओं में कुछ चेलों का हम सैराग संयम है ना, ये वीतराग संयम में तो होता नहीं। सैराग संयम में इस तरह की बातें, चेले के प्रति मोह भाव होना, राग भाव होना, आकर्षण भाव होना और इस तरह की बातें। तो बंधुओं,
मैंने तो तीर्थंकर भगवंतों से पहले क्षमा मांग ली। ये तो मैं व्यवहार की और छदमस्तों की बात बता रहा हूं। वीतराग प्रभु को तो इस बात से कोई मतलब नहीं। वो राजा कह रहा मैं चेला बन जाऊंगा, चलो गौतम चलते हैं। वहां नहीं थी ये बात, वहां तो कृपा थी। क्या थी? और कृपा दो तरह की होती है, सहेतु कृपा, अहेतु कृपा। सहेतु कृपा वह है जिसमें कोई कारण, कोई बात, कोई हेतु हो। भाई चलो ये काम कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इससे ये हो जाएगा, वो सहेतु। अहेतु कृपा वह है जिसमें कोई बात, कोई स्वार्थ, कोई चीज, कोई कारण कुछ नहीं होता, बस ऐसे स्वभाव से बरसती है। बादल हैं, आते हैं, बरस जाते हैं। कोई प्रार्थना करे, बादलों बरस कर जाओ, बड़ी जरूरत है, धरती प्यासी है, वहां कोई मतलब नहीं। बादल क्या जाने आपकी प्रार्थना को। और इसी तरह से कोई कुछ और कहे, ना में कहे, हाँ में कहे, बादल को क्या मतलब। बादल तो आए, चलते तैरते हुए, बरस गए, निकल गए, ना भी बरसे, कोई कुछ कहता रहो, चले गए, आगे चले गए। महाप्रभु तीर्थंकर भगवंतों की कृपा अहेतुक होती है। उसमें कोई कारण भाई यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होता। तो भगवान अपने ज्ञान में ये तो देख रहे थे कि राजा का उदायन का भाव क्या है, पर इससे उसे कोई तात्पर्य नहीं था कि भी चलो वहां चलते हैं और ऐसा होगा, कुछ नहीं। अहेतु कृपा जिनकी बरसती है, स्वभाव से बरसती है। बस इतना लंबा विहार किया भगवान ने, और विहार करके वे पधार गए सिंधु सौवीर, और पधार गए वीतिभय नगर राजधानी में। राजधानी के बाहर उद्यान था। राजा ने माली को कहा हुआ था, कभी कोई संत अगर इधर आ जाए, उधर आते नहीं थे संत, फिर भी कह रखा था अगर इधर कोई संत आ जाए तो भाई उन्हें ठहराना, उनके विनय करना, भक्ति करना, मुझे सूचना भी देना इस बात की, और देखना कोई किसी बात की कमी न रह जाए। कोई संत अगर आते हैं उनको ठहराना। कोई आता ही नहीं था उधर, काम ही नहीं पड़ता था। भगवान पधारे, प्रभु पधारे। अब कई एक तरह के सवाल हैं। भगवान के आने पर तो देवों के द्वारा कई बार दुंदुभिनाद आदि की बातें हैं, कई सहज भी हैं। हर जगह पर ऐसा हो ऐसा नहीं, सहज भी होता था, पधारते थे। भगवान पधारे, यहां तो बस कथा में ये बताया। और वे बाहर जो उद्यान था उसमें विराजे। माली ने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें ठहराया। माली ने सूचना दी राजा को, महाराज भगवान महावीर पधार गए हैं, उनके साथ बहुत सारे संत हैं, वो विराजे हैं, बाग में विराजे। इस बात को सुनकर राजा को अत्यंत हर्ष हुआ। भगवान पधार गए, मेरी भावना पूरी होगी, भगवान मेरे राज्य में आ जाएं, भावना पूरी हुई। अत्यंत हर्ष हुआ। बंधुओं, ये जो भाव है, हर्ष का भाव होना, या इसके कई विरोधी भाव भी हैं, नाराजगी का होना और होना, ये मन के भाव होते हैं। जो प्रिय है, सुखद है, वह प्रसंग जब सामने आता है तो हर्ष का भाव होता है। आपने महाराज भरत की बात सुनी है, पूरी कथा तो नहीं, केवल एक अंश बता रहा हूं। उनके सामने 3 समाचार आए थे।
कितने आए थे? 3 समाचार आए थे। एक समाचार तो यह था महलों में पुत्र का जन्म हुआ, यह समाचार था। सांसारिकों के लिए यह बड़े आह्लाद और हर्ष की बात होती है। और एक समाचार यह था कि आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। एक समाचार यह था। वहां से व्यक्ति आया था और कहा, जी महाराज चलो पधारो, और चक्र जो है वो भ्रमण कर रहा है, आप उसका सत्कार करो, देवों का सत्कार करो, ताकि वह शांत होकर विराजित हो जाए, आप पधारो। और तीसरा समाचार यह आया था कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। कुछ कथाओं में भगवान पधारे हैं, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। एक समाचार यह था। 3 बातें सामने थी और तीनों का अपना अपना उत्सव मनाया जाता है। अब उत्सव और पहल तो वो होगी कि जो व्यक्ति को जितना प्रिय होगा, जिसका मन जहां से जितना जुड़ा होगा। महाराज भरत ने सोचा, जहां तक पुत्र जन्म की बात है, ये तो संसार में जीव ने बहुत बार ऐसा देखा, अनुभव किया और उत्सव मनाया। बहुत बार, एक बार नहीं, पता नहीं कितने जन्मों में कब कैसे और क्या क्या इस तरह का करते रहे, ये तो होता रहा। चक्र रत्न के बाद सांसारिक बात है, लेकिन भगवान ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जगत का कल्याण होगा, मैं चलूं दर्शन करूं मेरा कल्याण होगा, इस तरह वो मन में सोचते हैं। संसार के कार्यों को छोड़ करके वे भगवान के दर्शनों के लिए गए थे। ये हुई ना अपने आस्था की बात, अपनी श्रद्धा की बात। उन्हें उस बारे में ज्यादा रुचि थी, श्रद्धा थी, भावना थी, सब काम छोड़ करके और वहां पर पहुंचे थे। यह उदायन की चर्चा है। उसने सुना, सुनते ही मन में बड़ा हर्ष, अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान के दर्शनों के लिए मन एकदम जैसे बेचैन हो, अभी चलो और भगवान के दर्शन करो। बंधुओं, इससे पूर्व उसने काम किया, और काम क्या किया? वीति भय नगर में सभी जगह, गलियों में, बाजारों में, तिराहों पर, चौराहों पर, बाहर भी भीतर भी, सर्वत्र उसने एक घोषणा करवाई। घोषणा ये करवाई, श्रमण भगवान महावीर वीति भय नगर के बार उद्यान में पधारे हैं, और सब लोग वहां जाएं और भगवान के दर्शन करें। यह सूचना उसने सर्वत्र करवाई, सब जगह लोगों ने सुना। कई लोग तो जिज्ञासा से, भाई हमने तो कभी देखा नहीं, हमने तो कभी दर्शन नहीं किए, राजा की ओर से सूचना है, चलो चलते हैं, देख के आए कैसे हैं, क्या कहते हैं, उनकी बात सुन करके आए। जो कुछ जानते थे वो श्रद्धा से भर गए, अरे हमारे नगर में पधार गए, इतनी बड़ी बात हो गई, हमारे तो पुण्य का उदय हो गया, हम चलें और भगवान के दर्शन करें। कितने लोगों के ये भाव थे। उंगलियां समान नहीं होती, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी बुद्धि अपनी अलग होती है। ये भी लोग थे, ये भी लोग थे, कुछ ऐसे भी थे, ये साधु महात्मा आते रहते, इनका तो काम है, ये इनका तो गुजारा इसी तरह से है, कभी यहाँ कभी वहाँ आते रहते हैं। आए होंगे, ये भी होंगे, कोई महात्मा होंगे, ये भी आए होंगे, ऐसे भी लोग थे। पर किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा, सूचना सबको दे दे, आगे आगे जैसी जिसकी भावना उसके अनुसार करो। राजा ने सर्वत्र सूचना दे दी।
राजा ने महलों में भी सूचना दी और ये भी बताया कि मैं भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। महलों में रानियों ने जब सुना वो भी हर्षित हुए और कहा हमारे पतिदेव जहाँ जा रहे हैं, दर्शनों को जा रहे हैं, हम भी चलें, हम भी दर्शन करके आए। वे भी तैयार होगी और राज्य की ये शोभा के साथ में, जैसा कि राजाओं के सवारियां निकलती हैं, उस शोभा के साथ में राजा उदयन, उसका परिवार, ये सब लोग मिलकर भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, जाते हैं। उद्यान में पहुंचे, वहां जाकर प्रभु के दर्शन किए। जिन्होंने पहली बार किए थे वे तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे इतनी महिमा, इतना अद्भुत तेज, इतनी विलक्षण बात, सब देखते रह गए। कितनी आंखें तो निरंतर भगवान के पावनतम बपू शरीर के ऊपर ही टिकी रही, चरणों पर टिकी रही, उनके आनंद चेहरे के ऊपर टिकी रही। महाप्रभु, इनको बार बार वंदन नमन है। इनकी इतनी महिमा, इतनी अद्भुत बात, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। आचार्य मानतुंग ने कहा भगवान आपकी शोभा, शोभा के क्या बात, इस लोक में जितने शुभ्रतम परमाणु थे उनसे आपका शरीर बना, और थे नहीं, और परमाणु ऐसे शुभ्रतम परमाणु थे नहीं, अन्यथा तो और भी कोई रूप बन जाता। इसलिए आप जैसा रूप, आप जैसा वपु शरीर और देखने में आता ही नहीं। आप अपनी उपमा आप ही हो, और कोई उपमा नहीं। लोग बड़े हर्ष और प्रसन्नताओं के साथ भगवान के दर्शन करते हैं। राजा ने वंदना की, दर्शन किए, राजा भी यथास्थान बैठ गया और आए हुए उन लोगों के लिए भगवान ने धर्म संदेश दिया, धर्म कथा कही।